हेलो फ्रेंड्स, मांसाहार का विरोध करने पर इसके विरोध में अनेकों लोगों का तर्क है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, फिर उनको काट कर क्यों खाते हो? ये कहां तक सही है? इसलिए जानवरों को मारकर खाने को लोग सही मान लेते हैं। वास्तव में यह तर्क प्रथम दृष्टि में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। आइए हम इस तर्क पर विचार करते हैं। साइंस ने आज पेड़ पौधों में जीवन होता है यह बात प्रूफ कर दी है। इसके बावजूद उनको खाकर शाकाहारी लोग मांसाहार को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? इसका जवाब यह है, पेड़ पौधों से फल सब्जी तोड़ने को किसी जानवर को जबरदस्ती मारकर खाने से तुलना करना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो किसी भी पेड़ से फल पक कर अपने आप टूट कर गिर जाता है। अब कोई तोड़े या न तोड़े, उस फल को अलग वैसे भी होना ही है, लेकिन किसी मुर्गे की टांग किसी के खाने के लिए अलग नहीं हो जाती। किसी भी पेड़ से फल का पकने के बाद अपने आप टूटकर गिरना इस बात का भी संकेत है कि वह खाने की वस्तु है, वह खाने के लिए बनी है। वास्तव में पेड़ों के फल आदि का टूटना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। असल में फलों के पकने के लिए एक केमिकल कंपाउंड इथाइलिन का रोल होता है, जिसकी वजह से ही फल पक जाता है। एक फल निम्न चरणों से गुजरता है। फल पहले पैदा होता है, पकता है और फिर उस फल की रूट्स पहले की अपेक्षा कम स्ट्रेंथ की हो जाती है, यानी आसानी से टूटने लायक बन जाती है। फल ग्रेविटी और हवा आदि के चलने से टूट जाता है या अपने आप भी टूट जाता है। अगर कोई उसे तोड़े तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद वह खाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए इसकी तुलना किसी जानवर को मारने से करना गलत है। किसी जानवर को मारा जाता है तब वह अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसे मारने वाला उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन पेड़ पौधों के केस में कोई फल तोड़े तो उसे कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। पकने के बाद फल तोड़ने लायक होता है। हमारे देश के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर MM बजाज की रिसर्च के अनुसार किसी जानवर को पेन होगा तो उससे आइंस्टाइन पेन वेव्स भी जनरेट होंगी। इसी को हम पेड़ पौधों पर अप्लाई करें तो मेरे अनुसार पेड़ों से फल आदि का टूटना अपने आप में नेचुरल प्रोसेस होने से उसमें से कोई पेन वेव्स नहीं निकलेगी। इसके अलावा खेतों में हरी सब्जियां, धनिया, मेथी, पालक 15 से 20 दिन के बीच पीली होनी शुरू हो जाती है। अब आप उनको काटे या न काटे, वे वैसे भी सूख कर झड़ जाएगी, यानी वे खाने के लिए बनी है। पेड़ पौधों से फल आदि के टूटने से उन्हें कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि उनका टूटना प्राकृतिक है। जैसे आपके शरीर में आप बाल या नाखून काटते हो तो कोई दर्द नहीं होता, उसी तरह पेड़ों में भी समझना चाहिए। शाकाहारी लोग वास्तव में किसी की जान लेकर उसे नहीं खाते, बल्कि इसका उल्टा हम जीवन देकर खाते हैं, क्योंकि फल तोड़ने के बाद, खाने के बाद उसके बीज को पुनः बोकर एक नया जीवन ही प्रदान कर देते हैं। इसलिए शाकाहार के विरुद्ध में दिया गया ये तर्क वास्तव में उसके पक्ष में खड़ा हो रहा है। वैदिक मत के अनुसार पेड़ पौधों में जीवन सुषुप्ति अवस्था में होता है। कई लोग इसे कोमा से जोड़कर देखते हैं, किंतु कोमा में एक व्यक्ति को बाहरी हलचल आदि का भी ज्ञान रहता है। जैसे जैसे हम मनुष्य से लेकर उससे नीची योनि के जीवों को देखते हैं, वैसे वैसे देखने में आता है कि उनमें ज्ञान का स्तर कम होता जाता है। जानवर कीड़े मकोड़ों की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखते हैं, वहीं कीड़े मकोड़ों में बिल्कुल कम ज्ञान यानी अवेयरनेस होती है, जबकि उनमें पेड़ पौधों की अपेक्षा ज्यादा अवेयरनेस होती है। इसलिए वृक्षों की अवेयरनेस बिल्कुल कम होती है, यानी सुषुप्ति वह अवस्था है जहां वृक्ष कोमा जैसी अवस्था में तो है, लेकिन पूर्ण अज्ञान की अवस्था में भी है। इसलिए वास्तव में वह कोमा से भी सूक्ष्म अवस्था में होता है, जिसे हम किसी अवस्था से कंपेयर नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस के अनुसार पेन एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको इन्फॉर्म करती है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन इस बात को पेड़ पौधों पर अप्लाई करें तो फल आदि का टूटने की घटना को हम गलत एक्टिविटी नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेचुरली हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेड़ पौधों में जान होने का मतलब यह नहीं कि शाकाहारी लोग किसी जीव को खा रहे हैं, बल्कि उन जीवों द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थ को हम अपना भोजन बनाते हैं, न कि किसी जीव को। जैसे माँ का दूध माँ के शरीर से उत्पन्न खाद्य पदार्थ है, वैसे ही पेड़ पौधे में समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उन सबके साथ शेयर करें जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।